हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग विद राना वकास। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम देखेंगे हीप सॉर्ट के बारे में कि हीप सॉर्ट डाटा को कैसे सॉर्ट करता है। तो हीप सॉर्ट सॉर्टिंग की ही एक टाइप है और ये अप्लाई होती है हीप के ऊपर, मतलब मैक्स हीप या मिन हीप ट्री जो है वो बना होना चाहिए। अब आपको अगर मैक्स हीप और मिन हीप का नहीं पता या हीप का नहीं पता तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो वॉच कर सकते हैं। इसी सीरीज़ में इससे पिछली वीडियो हीप के ऊपर थी जिसके अंदर मैंने मैक्स हीप और मिन हीप दोनों के बारे में बताया था। अब हीप सॉर्ट का जो एल्गोरिथम है वो बेसिकली किस पे काम कर रहा होता है। आप ये समझें कि आपके पास यहाँ पर एक करंट का वेरिएबल भी है और करंट का वेरिएबल उस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है जिस इंडेक्स पे हमारी लास्ट वैल्यू पड़ी है। तो इस टाइम लास्ट वैल्यू जो पड़ी है वो 10 ये 6 वाले इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो करंट वेरिएबल कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? ये 6 वाले पे। मतलब अगला जो डाटा आना है वो करंट +1 पे आएगा, 7 वाले इंडेक्स पे आएगा। और उससे अगला जो है फिर करंट किसको पॉइंट करने लग जाएगा? 7 वाले इंडेक्स को। तो अब ये जो हमारे पास मैक्स हीप है इसमें इसके जो हीप सॉर्ट जब इस पर अप्लाई करें तो इसका एल्गो कुछ इस तरह से बनेगा कि आप एक इंटीजर बनाएं टेम्प, और इस टेम्प के ऊपर ना आप डिलीट का फंक्शन कॉल करें इस मैक्स हीप का। तो ये जब मैक्स हीप पे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो आपको अच्छी तरह पता है कि जब भी डिलीशन परफॉर्म होती है हीप पे तो टॉप मोस्ट एलिमेंट डिलीट होता है, उसकी जगह पे ये लास्ट एलिमेंट होता है ये आ जाता है और हम करंट में माइनस माइनस करते हैं तो यहाँ से ये रिमूव हो जाता है। तो अब देखें, अगर मैंने ये डिलीशन परफॉर्म किया एक दफ़ा इस पर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 10। मतलब इस जगह पे क्या आ जाएगा? इस जगह पे मेरे पास आ गया 10 और करंट में माइनस माइनस हो जाएगा। मतलब करंट इस जगह पे पॉइंट करने के अब किस जगह पे आ जाएगा? करंट इस जगह पे। मतलब करंट 5 पे आ गया। तो जैसे ही करंट 5 पे आ गया हमारे लिए ये वाली स्पेस जो है ना ये खाली हो गई है। अब हीप सॉर्ट कहती है कि बजाय इस स्पेस को खाली रखने के ना आप इस स्पेस पे वो वाला एलिमेंट रखवा लें जो डिलीट हुआ है। मतलब अरे के किस इंडेक्स पे? करंट +1 के ऊपर आप किसको स्टोर करवा लो? ये जो भी डिलीट हुआ था मीन्स 53। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? 53। अब देखो यार, यहाँ पे जब डिलीट हुआ था 53 तो क्या ये मैक्स हीप है? ये मैक्स हीप नहीं है। तो ये जो डिलीट वाला फंक्शन है इसको मैक्स हीप बनाएगा। मैक्स हीप कैसे बनाएगा? इन दोनों में से मैक्सिमम को ढूंढेगा। मैक्सिमम 35 है तो 35 को स्वैप कर देगा 10 के साथ। तो 35 और 10 आपस में क्या हो जाएंगे? स्वैप हो जाएंगे। इधर आ जाएगा 35, इधर आ जाएगा 10, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएंगे। यहाँ पे आ गया 35, यहाँ पे आ गया 10। अब आप देखें कि क्या इसका चाइल्ड इससे बड़ा है? अभी भी ये मैक्स हीप है नहीं है। तो ये जो 10 के दोनों चाइल्ड हैं उनमें से मैक्सिमम एक ही है 20 है। तो 20 के साथ चेक करेंगे, इसको मैच करें तो स्वैप कर दें इसको। यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो 20 की जगह पे आ जाएगा 10 और 10 की जगह पे आ जाएगा 20। तो देखें अब ये वापस फिर से क्या बन गया? ये मैक्स हीप बन गया। अब दोबारा फिर इस पर आप यही वाली चीज़ अप्लाई करें तो इस दफ़ा 35 ने डिलीट होना है। तो जब 35 डिलीट हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 35 ने डिलीट होना ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 और करंट इसको छोड़ के किधर आ जाएगा? इस जगह पर। तो ऑफकोर्स ये वाली स्पेस हमारे लिए क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। अब यहाँ पे 35 की जगह पे हमारे पास क्या आ चुका है? 10 आ चुका है और ये वाली चीज़ हमारे लिए हो चुकी है खाली। अब आप इसको चेक करेंगे, ये मैक्स हीप है? ये मैक्स हीप नहीं है। इसमें से मैक्सिमम कौन सा वाला है? 25। तो इसके साथ इसको स्वैप कर दें। यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ गया 25। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 25। अभी भी चेक करेंगे मैक्स हीप नहीं है तो इसको ये 17 के साथ स्वैप करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 17। तो ये देखो यहाँ पे आ गया 10 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 17। अब ये मैक्स हीप है। और जो नंबर डिलीट हुआ था ना उस नंबर को हमने
यहाँ पे लिख देना है। और वो नंबर क्या डिलीट हुआ था, वो नंबर था मेरे ख्याल से 33 था, या 33 था या 30 था। अच्छा, अब हमने दोबारा फिर से इस पर डिलीशन परफॉर्म करनी है जब तक कि ये सारे एलिमेंट ख़त्म नहीं हो जाते। तो फिर इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा 25 की जगह पे क्या स्टोर हो जाएगा 10, और ये चीज़ यहाँ से क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और 20 ये करंट जो है ये किधर आ जाएगा, ये आ जाएगा इस जगह पर 3 के ऊपर, और यहाँ पे हमने स्टोर कर देना है 25 को। और यहाँ पे क्या आ चुका है इस टाइम, 10 आ चुका है। अब ये देखें 10 किसके साथ स्वैप होगा, ये मैक्स हीप नहीं है ना, तो डिलीशन वाला, ये डिलीशन वाला फंक्शन ये वाला काम कर रहा होगा, इसको वापस फिर मैक्स हीप बना रहा होगा। तो ये 7 इसको 20 के साथ स्वैप कर दें, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 10। तो यहाँ पे आ गया मेरे पास 10, और इधर मेरे पास क्या आ गया 20। तो अब इसके बाद क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, दोबारा फिर से इसको डिलीट करें। अब जब 20 डिलीट होगा तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 12। तो डिलीट हुआ है मेरे पास 20, तो ऑफ कोर्स ये करंट यहाँ पे पीछे आ जाएगा बैक, और इस इंडेक्स पे क्या स्टोर हो जाएगा 20, और इस टाइम 20 वाले इंडेक्स पे क्या आ चुका है 12, और ये यहाँ से हो चुका है ख़त्म। अब आप देखें क्या ये मैक्स हीप है, नहीं है, 17 के साथ इसको स्वैप कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 12, और यहाँ पे आ जाएगा 17। तो ये देखें यहाँ पे आ जाएगा 12, और यहाँ पे आ जाएगा 17, और डाटा अभी भी मेरे पास मौजूद है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा फिर से डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 10, और ये करंट हो जाएगा माइनस माइनस, मतलब करंट इस जगह पे आ गया है, और ये जगह मेरे पास खाली हो जाएगी। इस जगह पे मैं स्टोर करवा दूंगा वो वाला 17, और इस टाइम यहाँ पे आ चुका है 10, और ये यहाँ से हो जाएगा ख़त्म। अब देखें क्या ये मैक्स हीप है, नहीं मैक्स हीप, तो इसको हम क्या कर देंगे, इसको स्वैप कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 10, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा 12। इसके बाद दोबारा फिर डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे आ चुका होगा हमारे पास सिर्फ 10, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 12, और यहाँ पे आ चुका होगा 10, और करंट माइनस माइनस हो जाएगा। तो देखें आप इसको गौर से देखें, क्या ये डाटा सॉर्ट नहीं हो चुका, ये असेंडिंग ऑर्डर में डाटा मेमोरी के अंदर सॉर्टेड फॉर्म में पड़ा हुआ है। तो इस एल्गोरिथम को हम कहते हैं हीप सॉर्ट। ये डाटा डिलीट करती जाती है, और जो स्पेस खाली बचती है ना वहाँ पे जाके वो डिलीट हुआ डाटा रखवा देती है। तो यहाँ पे ये कब तक चलना है, वाइल जब तक हमारे पास जो करंट है वो ग्रेटर देन होता है ना 0 से, तब तक ये 2 लाइनें चलती रहें। तो ये एट द एंड आपको सॉर्टिंग कर देगा। अब अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो यार डिलीट ऑपरेशन जो था ये ले रहा था log ऑफ n टाइम। अब देखें क्योंकि ये डिलीट लूप के अंदर है, ये n-1 टाइम ये डिलीट बार बार कॉल हुआ है, तो हमें नहीं लगता कि ये n-1 टाइम कॉल हुआ है, तो ये हो जाएगा n-1 इंटू log ऑफ 1। और ये वाला जो ऑपरेशन है ये बिग ऑफ 1 में है, लेकिन क्योंकि ये लूप के अंदर है तो ये n टाइम कॉल हुआ है, तो मैं इसके साथ प्लस कर दूंगा बिग ऑफ n, मतलब log ऑफ n जो है ना वो डिलीट का था, और इसको मैंने कह दिया n-1 टाइम। तो इसी तरह ये जो हमारे पास ये वाली लाइन है ये भी n-1 टाइम चली है। तो इसको जब अगर हम एक्सपेंड करें ना, या इसमें से हमने कॉन्स्टेंट्स को इग्नोर करना हो, तो कॉन्स्टेंट इसमें क्या क्या है, कॉन्स्टेंट इसमें है ये -1, तो हम कहेंगे एक तरफ आ गया मेरे पास n log n, दूसरी तरफ आ गया +n। अब इनमें से जो छोटी वैल्यू है अभी इग्नोर हो जाएगी, छोटी वैल्यू इनमें से कौन सी, ये n है, तो n को इग्नोर करेंगे, वापस पीछे क्या बच गया आपके पास, log ऑफ n। तो ये बिग O log ऑफ n किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, हीप सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। आई होप सो कि आपको हीप सॉर्ट समझ आ गई होगी। अगर हीप सॉर्ट नहीं समझ आई तो इस वीडियो से पहले आपको मैक्स हीप और मिन हीप वाली वीडियो देखनी चाहिए, जिसके अंदर मैंने डाटा इंसर्शन और डिलीशन का बताया कि किस तरह से डाटा इंसर्ट या डिलीट होता है, और ट्री अपने आप को जो है
सेटिस्फाई करता है किस प्रॉपर्टी पे, मैक्स हीप वाली प्रॉपर्टी के पेरेंट का डाटा चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए, और या फिर मिन हीप वाली प्रॉपर्टी के पेरेंट का डाटा चाइल्ड से लेस होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।